हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एकेडमी में। तो उत्तराखंड डीएलएड का जो 4 दिसंबर 2020 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट यानी कि रीजनिंग, जीएस और पेडागोगी, उनके जो आंसर की है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। उनकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट यानी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनके आंसर की को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमको दिया हुआ है। एचसीएफ है 21 और एलसीएम दे रखा है 84, उनका अनुपात दे रखा। हमसे पूछा गया है इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन सीधे से आप जूम करके निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 21 है तो जो भी संख्या होगी वो 21 से डिविजिबल होगी। इसमें बी, डी और सी जो है ये 21 से डिवाइड होने वाली संख्याएं नहीं है। इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका, बिना इसको सॉल्व करे आप आंसर निकाल सकते हैं 84, यानी कि 101 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 102 पर। इसमें पूछा गया है 1470 को छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 30, यानी कि 30 को अगर हम 30 से अगर हम 1470 को भाग करेंगे तो जो भागफल मिलेगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या के 1/7 और 1/11 भाग को दे रखा है और बोला गया है कि इसका 1/7 भाग से 1/11 भाग से क्या है 100 अधिक है। तो इसको सिंपल से आप x मान के कर सकते हैं। अगर आप x मानेंगे उसका 1/7 और 1/11 निकाल करके इक्वेशन बना करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 103 का जो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो वो संख्या क्या निकलेगी 1925। 104, इसमें इस तरह से हमको एक नंबर दे रखा है जिसमें जो 7 है वो रिपीट हो रहा है पेयर्स में और उसको डिवाइड करना है 77 से, उसका मान पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 101010101। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 105 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया रखा है कि ए बी सी की जो वर्तमान आयु है उनका योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 1:2:3 के अनुपात में था। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सीधा सा करने का इसको तरीका है कि हम 90 जो वर्तमान आयु का योग दे रखा है इसको 6 वर्ष पहले के योग में कन्वर्ट कर देंगे। तो तीनों की अगर 6 वर्ष योग को अगर हम घटा दें तो टोटल 18 इसमें कम हो जाएंगे योग में। तो 6 वर्ष पहले के जो आयु का योग हो जाएगा 72 और उसका अनुपात हमको दे रखा है यहाँ पर 1:2:3। तो यहाँ से अगर हम इनके आयु को जोड़ें तो हमें मिलता है 6, यानी कि हमारे हिसाब से 6 और उसके हिसाब से योग बनना है 72, जो कि किसको डिनोट कर रहा है। यहाँ से हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी 12। तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो हमसे पूछा गया है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो सी की उस समय की आयु यानी कि 6 साल पहले की आयु हो जाएगी। पहले 3 थी तो 3 के हिसाब से ये हो जाएगी 36 और 6 साल बाद क्या हो जाएगी 42। तो 105 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनके वर्गों का योग दे रखा है और हमसे पूछा गया है वो संख्याएं क्या होंगी। तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा 106 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप सीधे से निकाल सकते हैं, इसको अनुपात को ब्रेक करके फिर उनके वर्गों का योग निकाल करके वहाँ से एक्स का मान निकलेगा और यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 107वां। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल बॉड मास रूल से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 107 वाले का ऑप्शन नंबर सी 55। 108 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है वो संख्या 9 से क्या होती है पूर्णतः विभाजित होती है। तो इस कंडीशन से हिसाब से अगर आप 108 का सी ऑप्शन देखें तो ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योग क्या होता है 9 से डिवाइड हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें 7 की पावर 8 का इकाई का अंक पूछा गया है। तो 109 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ये आंसर आ जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 9 संख्याओं का औसत दिया गया है, इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है और अंतिम 3 संख्याओं का। इसको करने का सीधा सा तरीका है, पहले 9 संख्याओं का अगर औसत दिया है तो हमें यहाँ से निकल जाएगा हमारा योगफल इसका 170। बाद की 5 संख्याओं का योगफल अगर हम निकालेंगे तो निकलेगा 125 और उसके अंतिम 3 संख्याओं का अगर हम योगफल निकालेंगे तो निकलेगा 105। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर दे देगा कितना, तो 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 संख्याओं का योग दे रखा, उनका अंतर दे रखा, उनका लघुत्तम समावर्तन से आपसे पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन भी आप सीधे तरीके से निकाल सकते हैं इक्वेशन बना करके। तो 111 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1475 में 7 के स्थानीय मान अंकीय मान का यहाँ पर अंतर पूछा गया है। स्थानीय मान होता है कि किस स्थान पर वो है। तो 7 यहाँ पर ढाई के स्थान पर है तो वो 70 दे देगा यहाँ से उसकी वैल्यू, और 7 का अंकीय मान क्या होगा 7 होगा। तो 70 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 63 आंसर आ जाएगा, यानी कि 63 इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर हमें 60 मिलता है। तो यानी कि कोई भी संख्या का 60% से अगर हम 60 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो इस 60 को अगर हम उधर भेज देंगे तो ये हमें दे देगा कि किसी भी संख्या का 60% क्या दे रहा है हमको, ये 20 दे रहा है। तो यहाँ से मुझे 10% मिल जाएगा, इसका कितना 20, और 100% कितना मिल जाएगा 200। तो इसका डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर आ जाएगा 113 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114।
समान आयतन के 2 गिलास दिए हुए हैं जिनमें कि एक गिलास में आधा दूध है, दूसरे गिलास में 3/4 दूध है। आधा दूध और 3/4 दूध का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम पानी डालेंगे बाद में तो पहले गिलास में 1:1 का जो हो जाएगा पानी और दूध का रेशियो, दूसरे में 3:1 का रेशियो हो जाएगा दूध और पानी का। तो दोनों ही गिलासों का समान आयतन है, तो इसको अगर हम इसके आयतन को समान करेंगे तो यहाँ पर इसका आयतन बनना है 4, तो इसको भी 4 बना लेंगे तो ये 2:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दूध निकल के आ जाएगा 5 और यहाँ से हमारा पानी निकल के आ जाएगा 3, तो रेशियो बन जाएगा 5:3। तो 114 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है 2 और 5 के मध्य में कुल कितनी परिमेय संख्या होती है, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 115 का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, सिंपल बोर्ड वाच वाला क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 116 का सही आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 117 पर। इसमें दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य को अगर हम 20 मान लें, विक्रय मूल्य को 21 मान लें, तो हमें पता चलता है कि एक का लाभ हो रहा है 20 पर, तो एक का लाभ यानी कि 20 पर एक का लाभ होने का मतलब जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। तो 117 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग हमको दे रखा है 15। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे x निकल जाएगा और उसका 2/5 निकालेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 118 का, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है एक विक्रेता अपने सामान को 20% छूट पर बेचता है। 20% छूट का मतलब अगर 5 की कोई चीज़ है तो उसे 4 में बेच देता है। इसी तरह से वो लाभ कमा लेता है इस पर 25% का। 25% लाभ कमाने का मतलब है अगर 4 का क्रय मूल्य है तो एसपी हो जाती है 5 की। बस यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, इसकी एसपी को बराबर कर देंगे। एसपी बराबर करने से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का तो हमें दे देगा 25, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का तो हमें दे देगा 16। तो हमें पता चल गया कि जो इसका क्रय मूल्य है वो 16 है, जिसका अंकित मूल्य है 25 है। तो अगर हम अंकित मूल्य में बेचेंगे तो मुझे लॉ का प्रॉफिट होगा कितने पर, 16 पर। तो इसका अगर हम रेशियो इसको सॉल्व करके परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 119 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। m² + 1/m² की जो वैल्यू है वो दे रखी है 11, हमसे m-1/m पूछा गया है। तो सिंपल जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, उससे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा +-3 120 का। आते हैं 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 है, एक कार 2:30 बजे निकलती है दिन के और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक 30 मिनट के बाद दूसरी कार निकलती है जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो पहली वाली कार पिछली वाली कार का क्या कर रही है, पीछा करती है। पहली वाली कार का जो है पीछा करती है जो दूसरी कार है। तो हमसे पूछा गया कि दूसरी कार पहली कार को कितने समय में पकड़ लेगी। तो भाई इसका सिंपल सा करने का तरीका ये है कि भाई 2.5 घंटे अगर पहली वाली कार 2:30 बजे निकल रही है और 30 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है, क्योंकि जो दूसरी कार है वो आधे घंटे बाद निकलती है, तो 30 मिनट में यानी कि 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में जो जेन कर लेगी पहली वाली कार वो कर लेगी करीबन 30 किलोमीटर का। बस अब दूसरी कार को इसी 30 किलोमीटर के जो गेन है इसको कम करना है, इसको कवर करना है। अब दूसरी कार निकलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी कि पहले वाली कार से हर घंटे 15 किलोमीटर की ज़्यादा स्पीड से ये चल रही है। तो 30 किलोमीटर को कवर करने में से कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। तो 3 बजे अगर दूसरी वाली कार निकली है तो 5 बजे यानी कि 2 घंटे के बाद उसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो 121 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 जो है रहता है शेष। तो उसी संख्या को अगर हम 29 से भाग दे दें तो कितना रहेगा, तो 29 से हम डायरेक्ट 63 को भाग कर देंगे तो जो रिमाइंडर आ जाएगा इसका आ जाएगा कितना, 5। यह आ जाएगा बी ऑप्शन। तो 122 का जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, एक बांस का 1/5, 1/4 भाग और 1/3 भाग अलग अलग रंग में है। शेष भाग की लंबाई दे रखी 65 सेंटीमीटर, तो कुल लंबाई पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जो भी हमें रेशियो दे रखे हैं इनके क्या निकाल लेते हैं, एक एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 अगर हम लंबाई माने तो उस हिसाब से पहला भाग हो जाएगा 12 का, दूसरा भाग हो जाएगा 15 का, तीसरा भाग हो जाएगा आपका 20 का। तो इस हिसाब से अगर टोटल 60 की लंबाई है तो जो रंग वाले भाग हैं उनकी लंबाई बन जाएगी यहाँ से 47 की, जो कि कितनी कम है, 13 कम है। तो रिमाइंडर भाग की लंबाई 13 निकल गई और 13 की वैल्यू दे रखी 65। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5। अगर एक की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमें कुल लंबाई पूछी गई है, तो कुल लंबाई है 60। तो 60 यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 × 5 300, यानी कि 300 यहाँ पर आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 123 में का जो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बोला गया है वृत्त का व्यास है 25% बढ़ता है तो क्षेत्रफल कितना होगा। व्यास बढ़ने का मतलब ये है, व्यास बढ़ने का मतलब ये है कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो इसकी
4 से 5 हो जाएगा, त्रिज्या 4 से 5 हो जाएगी तो क्षेत्रफल 16 से 25 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल पहले 16 था 25 हो गया, यानी कि 9 की वृद्धि हो रही है 16 में। तो इसका अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 124 में का बी आंसर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी से दुगुना दौड़ता है, बी सी से 3 गुना दौड़ता है, सी की एक निश्चित यात्रा को पूरा करने में 1.5 घंटे लगाता है, तो कितने समय में ये यात्रा को पूरी करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब यात्रा निश्चित होती है तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का रिवर्स हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 125 में का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये 126 क्वेश्चन सिंपल आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्यू प्लस बी क्यू का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया गया है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है। तो प्रतिकूल और अनुकूल वाला जो केस होता है चाल समय दूरी का नाव का, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 127 का, यह आ जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक का वेतन कुलदीप के वेतन से 20% अधिक है, तो अशोक का वेतन अगर 20% अधिक है तो कुलदीप का वेतन अगर 100 होगा तो अशोक का हो जाएगा 120। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कुलदीप का वेतन अशोक के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो अगर हम कुलदीप का वेतन देखें तो ये 20 कम है किसमें, 120 में, यानी कि जो रेशियो आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 16 से 2/3, यानी कि 128 में का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। आयतन का अनुपात अगर दे रखा है तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात 1:3 आ जाएगा, और जो संपूर्ण पृष्ठ अगर हम निकालेंगे तो इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हमको संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात निकल के आ जाएगा 1:9। तो 129 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आयतन जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल a × b हमने ले लिया 150, और हमसे परिमाप दे रखा है कितना 50। तो परिमाप होता है 2 × l × b, तो यहाँ से a + b हमारे निकल के आ जाएगा 25। तो दो ऐसी संख्याएं यहाँ पर ऑप्शन के जरिए हम इसको चेक कर सकते हैं कि जिनको जोड़ के 25 आ जाएगा गुणा करके 50, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 15 मीटर और 10 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर आते हैं। 6 सेंटीमीटर की भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंबी की लंबाई। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ये इसका फॉर्मूला होता है। ए होती है भुजा, अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 6 रख दें तो 2 से 6 कर देगा 3 टाइम्स, तो 2 6 को 3 टाइम्स काट देगा, तो जो आंसर आ जाएगी हाइट की वो आ जाएगी 3√3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 131 का वो सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 132 पर। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5:3, 132 का डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्तियां हैं, इनमें से एक की कीमत 120 प्रति किग्रा, दूसरी की 150 प्रति किग्रा, इनको 1:2 में मिलाया गया। तो सिंपल औसत का ये क्वेश्चन है। औसत का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 133 का, ये आ जाएगा इसका बी ऑप्शन 140। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 134 का, ये आ जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसका ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का। यहाँ से आप परिमाप निकालेंगे तो 12 निकल के आ जाएगा, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा परिमाप निकालेंगे तो 12 और क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6। तो यहाँ से जो रेशियो बन जाएगा 2:1 का बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 135 का, वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 136 पर। एक खाद्य भंडार 45 बच्चों के लिए 60 दिन की सामग्री है यहाँ पर, और 27 बच्चों के लिए हमसे पूछा गया, यानी कि x की वैल्यू पूछेगी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 100 दिन, यानी कि 136 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सिंपल ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर जाएगा 137 का, यह आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम 20 दिन में कर देगा। रजत उसी काम का 1/3 काम 10 दिन में करता है, यानी कि पूरा काम 20 कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो। 20 से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3, ये इसका एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, और 5 की एफिशिएंसी से हमें 60 काम पूरा करना है तो दिन कितने लग जाएंगे, 12। तो इसलिए 129 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए और 20 अंक लाता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो 20 अंक ला करके 12 अंकों से अगर फेल हो जाता है, यानी कि उससे 12 अंक और लाने थे, यानी कि अगर वो 32 अंक ले आता तो वो पास हो जाता है। यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है, 32 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, यानी कि जो पूर्णांक हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। तो 139 का सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 छात्रों का हमें औसत दे रखा है। एक छात्र के अंक 96 की जगह 69 पढ़ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। तो 25 छात्रों का हम योग निकाल देंगे, जो कि ये निकलेगा इतना। इसमें फिर जो अंक गलत पढ़े गए हैं उनको हटा देंगे, और जो अंक जेन्युइनली थे उसके पास वो अंक उसमें जोड़ देंगे, और फिर इसको 25 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नया औसत निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा 140 का, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है। तो 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना, अगर मैं 100 की कोई राशि मानूं तो 4 गुना होने पर वो 400 की बन जाएगी 15 साल में। लेकिन रेट क्या होता है साधारण ब्याज में कि 100 पर 1 साल में लगने वाला ब्याज। तो 1 साल का हमें यहाँ पर ब्याज निकालना है। तो 15 साल में ये होता है 400 रुपये, यानी कि 300 रुपये यहाँ पर ब्याज बन जाता है 15 साल में। तो 1 साल में कितने का बन जाएगा, 20 रुपये का ब्याज बन जाएगा। तो 100 पर 1 साल में अगर 20 का ब्याज है तो यहाँ पर 20% इसकी क्या हो जाएगी, इसकी दर पर हो जाएगी, यानी कि जो 141 का डी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें भोजन मद में खर्च 10,000 रुपया प्रति माह है। तो परिवार का प्रति माह शिक्षा मद में खर्च यहाँ पर हमको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर क्या होंगे तो हम डिस्कस कर लेते हैं। 142 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8,000। 143 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि एक डिब्बे में 1 दर्जन अंडे हैं जो कि गिर जाता है, उसमें से कुछ अंडे टूट जाते हैं। तो हमसे साबुत और टूटे हुए अंडों का क्या पूछा, रेशियो पूछ रखा और बोला रखा कि इसमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। तो भैया 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं, जब भी 12 वस्तुएं टूटेंगी गिरेंगी, इसमें से कुछ साबुत और जो टूटे हुए का हम रेशियो निकालेंगे। तो जो रेशियो बनना चाहिए वो हमेशा 12 का डिविजन होना चाहिए, यानी 12 उसको क्या करना चाहिए, 12 को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसका जो रेशियो बनना है, इसका जो टोटल बनना है वो बनना है 5, और 5 क्या होता है, 12 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:4, यानी कि जो रेशियो नहीं हो सकता वो हो सकता है 1:4। बाकी 5:7, 1:2 और 1:5, ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, इसके रेशियो हो सकते हैं। तो 144 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास इतना है, इतने किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7500। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाए। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 146 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 147 को डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देंगे सिंपल, ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी करना है मल्टीप्लाई करके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 147 का, वो आ जाएगा सी, 5/8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 148 पर। यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 9 मिनट का क्या लेता है, आराम। तो 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, ये हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 9 मिनट का क्या करता है, आराम करता है। तो 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो अगर हम मान लें कि ये 9 मिनट आराम नहीं करता, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 27 किलोमीटर की दूरी को ये 3 किलोमीटर में कवर कर देता। लेकिन अभी क्या कर रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है। तो 27 किलोमीटर में से 26 किलोमीटर तक तो हर किलोमीटर में रुकते हुए आएगा 9 मिनट के हिसाब से। टोटल ये कितना मिनट एक्स्ट्रा लगा देगा, ये लगा देगा आपका 234 मिनट। यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा टाइम और लग जाएगा इस 3 घंटे के बाद। अगर इसको हम घंटे में कवर करेंगे 234 को, तो ये दे देगा हमें 3 घंटा 54 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 3 घंटे उसे लगेंगे ही लगेंगे। इसके अलावा 3 घंटा 54 मिनट वो और लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हर किलोमीटर के बाद 9 मिनट का रेस्ट करते हुए आया। तो टोटल हो जाएगा 6 घंटे 54 मिनट का टाइम इसको लग जाएगा 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो 139 का जो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 को डिस्कस करते हैं। इसमें एक ईंट की माप दे रखी है और इसके साथ ही साथ एक दीवार की माप दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि इसको बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दीवार का आयतन निकालेंगे और दीवार के आयतन को डिवाइड कर देंगे ईंट के आयतन से। सिंपल जो आपका घनाभ का फॉर्मूला होता है वो लगा करके। पर उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से जब हम आंसर निकालेंगे तो 149 का जो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका 20,000 ईंटें, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें इस वैल्यू को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 150 क्वेश्चन के इस मान को, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25/16। तो ये थे 50 क्वेश्चन दोस्तों जो हमने डिस्कस किए हैं। जो डीएलएड का जो पेपर नहीं हुआ था 4 दिसंबर 2020 का, उसके मैथ्स की जो आंसर की है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। इससे पहले 3 पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ। रीजनिंग,
पेडागोजी और जीएस, इसके पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।